देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। लंका थाना अंतर्गत नारायणपुर डाफी के मीनाक्षीपुरम में तकरीबन 40 लाख रुपए की चोरी हुई है। अश्विनी कुमार राय मकान नंबर 9/9 राजेश कुमार सिंह निवासी मीनाक्षीपुरम नारायणपुर डाफी के रहने वाले हैं। 16/11/2024 को अलका पैलेस अमरा आखिरी चौराहे के पास आरवी हॉस्पिटल पर मेरी बेटी का तिलक व अंगूठी की रस्म का आयोजन रात्रि 8 से 11:20 तक हुआ। प्रार्थी जब घर से 8:30 बजे निकलकर लॉन होटल अलका पैलेस गए, रात्रि लगभग 10:50 पर लौटे। जब प्रार्थी घर पहुंचा तो प्रार्थी के बाहर गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर प्रार्थी के कमरे को लॉक समेत दरवाजा तोड़कर उसमें रखा 13 लाख रुपया व स्वर्ण आभूषण जिसमें 11 अंगूठी, 6 कान के टॉप्स, 2 बड़े मंगलसूत्र, 2 चैन सेट और 1 गले का सेट, 2 कंगन, 4 पीस चूड़ी, पायल, चांदी की थाली, प्लेट, गिलास जिसकी अनुमानित कीमत 39 से 40 लाख रुपए की होगी। चोरी पर आपको बता दें, चोरी कर पूरा सामान चोर लेकर चले गए हैं। प्रार्थी ने तुरंत मोबाइल से इसकी सूचना डायल 112 को दी, साथ ही लंका थाने को भी सूचना दे दी गई। उसके बाद पुलिस अपने तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। वही शांति प्रकाश उर्फ पिंटू ने बताया कि रात में हमारे यहां पर चोरी हुई और उसके बाद फोरेंसिक की टीम सुबह लगभग 8 बजे जब घर पहुंची, उन्होंने बताया कि अगर फोरेंसिक टीम रात में ही आ जाती तो शायद कुछ ना कुछ पता चल जाता। हमारी मांग है कि हमारे घर में शादी है और फिलहाल पुलिस जल्द से जल्द चोर का पता लगाए और हमारा सामान हमें दे। इससे पहले भी यहाँ पर 3-4 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सीसीटीवी यहाँ पर नहीं लगाया गया। हमारी ये भी मांग है कि हमारे पूरे कॉलोनी में सीसीटीवी लगाए जाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में ऐसी चोरी की घटनाएं ना होने पाए। एडवोकेट है, ये आप हमारे रिश्तेदार हैं। हम लोग यहाँ से इस मकान को बंद करके 8:30 पर निकले हुए थे अलका पैलेस अखरी के लिए। जब वहाँ से कार्यक्रम संपन्न हो गया और जब हम लोग वापस परिवार को लेकर के 11 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस गेट का ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था। तो महिलाएं अंदर जाती हैं, जब अंदर जाती देखती हैं तो वहाँ और भी विभत्स दृश्य था। पूरे कमरे जो भतीजे का कमरा था इनके जो है वो टूटा हुआ था और वो किसी बड़े धारदार हथियार से मार करके उसको तोड़ा गया था। उसमें रखा हुआ कैश और आभूषण ले गए थे, क्योंकि शादी का वोकेशन था। ऐसे भी था, लेकिन विडंबना इस बात की है कि केवल एक ही कमरे में से सामान ले गए, जबकि और कमरे में भी ऊपर आभूषण और कैश थे, लेकिन केवल एक ही कमरे का गया। और हमने जब इसकी तत्काल सूचना 112 पर दी और संबंधित एसओ को सूचित किया, वो आए। लेकिन दुख बस इस बात का है कि उस समय अगर फोरेंसिक टीम आई होती और उस समय पड़ताल किए होते तो कुछ क्लू हमको हाथ में लगता। आज सुबह 8 बजे सुबह 9 बजे जो है फोरेंसिक की टीम आई, हम लोग वहाँ गए हुए थे, किसी चीज़ का इंकार नहीं किए, सब अब था, लोग आना जाना शुरू हो गया था। अब यही है, पुलिस मुस्तैदी से लगे। अभी तो सीसीटीवी कैमरे कहाँ खंगाले हैं, कहाँ देखे, सब तुमको नहीं बताया गया जो है। लेकिन है, इसके पहले भी 2-3 दिन पहले भी इसके आगे मकान में चोरी हुआ था। लेकिन अब उनकी मुस्तैदी कहा जाए या अपना दुर्भाग्य। प्रथम दृष्टया में भी पुलिस क्या कुछ खंगाल पाई है? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी क्लू उनके हाथ में लगा। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? हमारा तो मांग है कि भाई हमारा सामान बरामद हो जाए। हमारा ऐसा वोकेशन था, हमारी लड़की की शादी है और हमारा सब कुछ उसी पर निर्भर था। हम तो आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके हैं और हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमारी जो आर्थिक कमजोर स्थिति हुई है उसको बरामद करावे, ताकि हम अपनी शादी को सकुशल संपन्न करा सकें। और एक मुस्तैदी के साथ लोगों से या उन अपने सहयोग से जगह जगह जो चौराहे हैं, कम से कम एक कैमरे लगावे जो है अपने सहयोग सरकार से लगावे, न कि जनता पर निर्भर है, ताकि इस तरह की आने वाली गतिविधियाँ और जो हादसा हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ न हो, किसी और का जो है शादी संपन्न हो जो है कोई व्यवधान न पड़े। जी महोदय, अपना परिचय बता दीजिए। हम विपिन कुमार सिंह पिंकू नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं विपिन जी? जी हमारा तो मकान जयापुर है, आदर्श गांव जयापुर। अभी तो यहीं नारायणपुर डाफी में मकान बनवा के हम लोग पिछले 22 साल से हैं। क्या घटना घटित हुई? ये हमारी बेटी का एंगेजमेंट था अलका पैलेस में अखरी, और हमारा भतीजा अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ से 8 बजे निकला
और लगभग 11 बजे के टाइम वो वापस आया तो घर में हमारे मेन गेट का ये जो है ये ताला टूटा और अंदर जाके उसके गेट में विधौते पूरा गेट तोड़कर और चोरी हुई है। पूरा उसका ज्वेलरी और कैश सब। अनुमानित कितने की चोरी हुई है? अनुमानित सर अभी उसकी 45 शादी लाख। हम लोग किए थे, लगभग 20 से 25 लाख की ज्वेलरी होगी। और अमूल का काम करता है बच्चा तो उसका कुछ कलेक्शन भी था तो 10 लाख वो था और शादी के लिए 5 लाख रुपए 15 लाख की कैश रहा होगा। मतलब 25 से 15 40 लाख की डकैती हुई। हाँ, इससे प्लस ही होगा। ये बताइए कि एक ही कमरे में हुआ है, बाकी भी कमरे में कुछ लोग गए हैं? नहीं, बाकी कमरे में तो कुछ वैसे मिस नहीं दिख रहा है, लेकिन एक कमरे में पूरा दरवाजा टूटा हुआ है, आप लोग जैसा देखे ही होंगे। और पूरा उसका वार्डरोब बना हुआ है, सब रैक वैक तोड़कर किए हैं चोरी। फिर एक कमरे में पूरी 40 लाख की चोरी हुई है। हाँ हाँ, एक कमरे में, चूंकि गार्जियनशिप और वो सारा काम धाम वही देखता था। शादी का शादी है 22 तारीख को बच्ची की शादी है और सारा काम वही देखता था तो कैश सारा उसी के पास ही पड़ा था। लेकिन ये ऐसा नहीं लगता है कि जैसे एक ही कमरे में केवल चोरी हुई बाकी में नहीं हुई, तो कोई ऐसा रेकी हुआ या कोई परिचित का ही आदमी किया हो? अब वैसा तो हो सकता है। अभी पुलिस मौके पे आई है कि नहीं आई? नहीं आई थी, रात को भी एसओ साहब आए थे थाना लंका, और सुबह में भी लोग आकर रास्ते के कैमरे चेक कर रहे हैं। चोरी का मालूम कब चला आप लोगों को? चोरी का मालूम हमको 11 बजे 11 बजे रात को 11 बजे। हम लोग यहाँ से 8:30 पे निकले हुए थे और ये